आई वाज टेलिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है, आपको निफ्टी 50 कंपनी लेनी है। निफ्टी 50 कंपनी का मतलब, देखो निफ्टी एक शेयर मार्केट का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर टॉप 50 कंपनी अभी रजिस्टर्ड होती है। ये 50 कंपनी चेंज होती रहती है, कभी कौन सी कंपनी होती है, कभी कौन सी कंपनी होती है, कभी किस कंपनी को निफ्टी 50 के अंदर रख लेते हैं, कभी निफ्टी 50 से बाहर निकाल देते हैं। तो आपको निफ्टी 50 की 5 कंपनीज लेनी है। जैसे मैंने निफ्टी 50 की कंपनी की लिस्ट खोल रहा हूँ, देखो इससे माइक Yes, that's disturbing. किसका माइक ऑन था, ये दीक्षा क्या कर रहे थे वो? तुम्हारे माइक से आ रहा है शोर। हाँ, सो आई वाज टेलिंग कि आपको निफ्टी 50 की कंपनी देनी है। अब देखो निफ्टी 50 के अंदर ये सारी कंपनीज है, ये 50 कंपनीज अभी लिस्ट हो रखी है निफ्टी 50 के अंदर। ये जो पूरी कंपनीज की लिस्ट आपको दिख रही है, ये निफ्टी 50 की कंपनीज है ना। आप इसमें से कोई सी भी 5 कंपनी ले सकते हो, आपके पास में ये लिस्ट है, इन लिस्ट में से कोई सी भी 5 कंपनी ले सकते हो। प्रिफरेबल क्या होगा कि आप 5 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी लो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने एक कंपनी उठा ली टाटा मोटर्स, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी हो गई। मैं इनको अलग ओपन करता जा रहा हूं, है ना, एक मिनट। मैं एक बार ये सारे टैब्स बंद कर देता हूं। हाँ, जैसे अब मैंने बताया आपको, मैंने 5 कंपनीज ली। जैसे एक मैंने ले ली टाटा मोटर्स, ठीक है। एक रिलायंस ले ली, मल्टीपल सेक्टर्स में डील करती है। HDFC लाइफ, ये इंश्योरेंस कंपनी है। देन एशियन पेंट्स, ये पेंट्स से रिलेटेड कंपनी है। चलो एक अपन ये ले लेते हैं, एशियन पेंट्स ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। बजाज फिनसर है ये, बजाज फिनसर, और ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर ये जितने भी जो अपने लोकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर मिलता है ना 0% EMI के ऊपर आप सामान खरीदो, तो दिस इज बजाज फिनसर। और बजाज फाइनेंस जहाँ से आप लोन वोन ये सब चीज़ें लेते हो। SBI आपका बैंक हो गया, SBI। तो एक अपन फाइनेंस की कंपनी उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन बजाज फाइनेंस ही ले लेते हैं, चलो। मगर इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है, एक सेकेंड। सर SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स भी ले सकते हैं। मैं एक बार देख रहा हूँ जिनकी लगभग लगभग शेयर प्राइस आपके आसपास हो। मगर ठीक है, अपन ने सर रिलायंस भी ली। IRCTC, रिलायंस सर भी 2000। IRCTC ले लो, मतलब वो IRCTC, अलग सेक्टर ही हो गया। ठीक है, देखते हैं, रुको। एक अपन मेडिकल इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो मेडिकल के अंदर अपन उठाते हैं सन फार्मा भी ले सकते हैं, सिप्ला, सिप्ला ले लेते हैं, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में अपन ने सिप्ला उठा लिया। और बैंकिंग सेक्टर भी उठा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में मगर फिर आपको बैलेंस शीट में थोड़ा सा इशू आएगा। या ठीक है, बैंकिंग सेक्टर लेते हैं एक अपन। बैंकिंग सेक्टर में जिसमें फ्लक्चुएशन आता है, मैं वो दिलवाता हूँ आपको, जिससे आप रेट एनालाइज कर पाओगे। SBI फ्लैट चल रहा है अभी, ICICI बैंक भी फ्लैट चल रहा है। HDFC में ग्रोथ आ रही है, कोटक बैंक भी फ्लैट है। एक्सिस बैंक लेते हैं, एक्सिस बैंक अभी बहुत गिरा है, अभी 530 रुपये तक गया था ये, अभी गिर गिर के 436 रुपये रह गया। SBI बैंक, एक्सिस लेते हैं, एक्सिस अभी काफ़ी गिर रहा है ना। और उसके अलावा कितनी हो गई अपनी, अपने पास टाटा मोटर हो गई, देन टाटा मोटर्स, देन रिलायंस हो गई अपने पास, एशियन पेंट्स हो गई, सिप्ला हो गई, और एक्सिस हो गया, ठीक है। ये 5 कंपनीज अगर अपन ने ले ली। अब देखो आपको क्या करना होगा, हर कंपनी में आपने कोई भी 5 कंपनी ले ली, 5 कंपनी के अंदर आपको 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। आपने 10,000 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें अभी के लिए। बेसिकली जो आपको करना है वो क्या करना है, अभी आपको 5 कंपनी लेनी है, और 5 कंपनी लेके 5 कंपनी की डेट वाइज 20 दिन का डेटा रिकॉर्ड करना है।
जैसे आपने आज से रिकॉर्ड करना चालू करा है ना, आज से ही रिकॉर्ड करना चालू कर देना। 1 मिनट, 1 सेकंड। हेलो, हाँ यस। सो आई वाज टेलिंग, जैसे मैंने 5 कंपनीज ली, आज से ही मैं डेटा रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ। आज से डेटा रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ और मेरे को सबसे पहले टाटा मोटर्स का डेटा रिकॉर्ड करना है। ये मैंने टाटा मोटर्स पर आ गया, ठीक है। तो अब आपको डेटा क्या रिकॉर्ड करना है, इसकी ओपनिंग प्राइस और इसकी क्लोजिंग प्राइस। अब वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, या तो मनी कंट्रोल खोल लो या एनएससी इंडिया जो ये वेबसाइट खुली हुई है इसके ऊपर भी देखो, आपको दिख रहा है। देखो अभी अपन, मैं इसको आपको मनी कंट्रोल पे दिखाता हूँ। टाटा मोटर्स, आप मनी कंट्रोल एप्लीकेशन ही यूज कर सकते हो। मोबाइल के अंदर भी मनी कंट्रोल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मोबाइल पे मनी कंट्रोल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके ऊपर भी आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट लास्ट में 20 दिन बाद आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि आपको फाइनल 20 दिन बाद में पता पड़ जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो, मतलब आपका जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट की अभी करंट वैल्यू कितनी चल रही है। ठीक है, अपन 1-1 लाख का करेंगे, छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, 5 लाख का करेंगे अपन इन्वेस्टमेंट। 1-1 लाख 5 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको रिकॉर्ड क्या करना है, जैसे ये टाटा मोटर्स का शेयर है, इसकी करंट प्राइस अभी एनएससी, अच्छा ये ध्यान रखना, अपन जो डीलिंग करते हैं वो किस में करते हैं, एनएससी मार्केट के अंदर करते हैं। तो आपको एनएससी के रेट्स चेक करनी है। एनएससी के अंदर आपने जैसे एनएससी के अभी करंट रेट, टाटा मोटर की रेट कितनी चल रही है, 142 रुपीज पॉइंट 87 पैसा। अब ये यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है। प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस क्लोज का मतलब कि कल ये कितने पे क्लोज हुआ था, कल ये 140 रुपए 10 पैसे पे क्लोज हुआ था। ओपन प्राइस आज सुबह जब अभी मार्केट खुला 9:30 बजे, तो ये कितने रुपए पे ओपन हुआ, दैट इज 142 रुपीज 80 पैसे। अभी करंट प्राइस क्या चल रही है, 142 रुपीज 90 पैसे। अब जब आज पूरा मार्केट खत्म होगा, ठीक है, जब 3:30 बजेगी, 3:30 बजे इसकी क्या रेट होती है वो रिकॉर्ड करनी है। और ये ओपन प्राइस जितने पे आज ओपन हुआ ये रिकॉर्ड करना है आपको। ओपन और क्लोज ये दोनों प्राइस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। आप जो 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आज आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करा कितने के रेट पे, 142 रुपीज 80 पैसे के रेट पे। अब आपका देखो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हुआ, अपने पास में टोटल फंड जो अवेलेबल है वो है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए का फंड था, एक शेयर की प्राइस है 142.90, तो मेरे पास में लगभग कितने शेयर्स आ गए, 699.79। अब शेयर्स पॉइंट में तो आ नहीं सकते, तो अपन 699 शेयर्स लेके चलते हैं या 700 शेयर लेके चलते हैं, ठीक है। तो मेरा टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया 700 शेयर्स का। कितने रुपए की रेट में मैंने करा, 142.80 पैसे। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें चला गया 99,960 रुपीज, ठीक है। ये आज की करंट रेट के ऊपर, आज की जो ओपनिंग रेट है, ओपनिंग रेट के ऊपर आपने टाटा मोटर के अंदर 700 शेयर्स खरीद लिए, आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब रोज की डेट रिकॉर्ड करनी है, रोज आज की ओपनिंग प्राइस में खरीदा, फिर आज की क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड करोगे, फिर कल की ओपनिंग प्राइस रिकॉर्ड करोगे, फिर कल की क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड करोगे। ऐसे 20 दिन तक आप टाटा मोटर्स की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। लास्ट 20th डे पे जो भी टाटा मोटर की क्लोजिंग प्राइस होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लोजिंग प्राइस ऑन 20th डे आपकी क्लोजिंग प्राइस आती है 150 रुपीज 10 पैसा, ठीक है। तो आपने खरीदा कितने में था, 142 रुपीज के अंदर, और अभी कितने पे चल रहा है, मतलब 20 दिन बाद में कितने में हो गया, 150 रुपीज 10 पैसा, और खरीदा था 142 रुपीज 80 पैसा। मतलब आपको 7 रुपए 30 पैसे का पर शेयर प्रॉफिट हुआ। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में कितने थे, 700 शेयर्स।
तो आपका 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 5110 रुपीज का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। तो वो सारी कैलकुलेशंस क्या क्या करनी है, कौन कौन से ग्राफ बनाने, वो सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, NSE 50 की कोई भी 5 कंपनीज लेनी है। पांचों कंपनी अलग अलग सेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, पांचों कंपनी जो ले रहे हो आप, वो कंपनी की आपको 20 दिन का ओपनिंग डेटा और 20 दिन का क्लोजिंग डेटा रिकॉर्ड करना है। अपनी एक कॉपी बना लेना और कॉपी के अंदर 5 दिन मतलब 20 दिन तक ये डेटा रिकॉर्ड करते जाना। अब देखो मनी कंट्रोल के ऊपर जो मैं आपको बोल रहा था पोर्टफोलियो बनाने की, मनी कंट्रोल पे पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है देखो समझाता हूँ आपको। अच्छा अभी मैं लॉग इन करूँगा, चलो ठीक है। सर इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट पे भी बन जाएगा पोर्टफोलियो तो? हाँ वहां भी बन जाएगा, मनी कंट्रोल पे बन जाएगा, बहुत सारी साइट्स होती है जहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हो आप। मैं आपको एक मिनट रुको। आपको मेरा फोन दिख रहा है? देखो मैं आपको फोन पे बताता हूँ। एक सेकंड रुको। देखो ये मनी कंट्रोल एप्लीकेशन है। ठीक है, मनी कंट्रोल एप्लीकेशन के अंदर ये राइट साइड के अंदर नीचे नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है। ये पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे आपने क्लिक करा तो ये इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, ये ऐसे पोर्टफोलियो बनता है। अब पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऐड का साइन है, प्लस का साइन है ऊपर, इधर प्लस का साइन आप करोगे, फिर आपसे पूछेगा कि क्या खरीदना है आपको, तो आपने आपने इसमें डाला स्टॉक। अब स्टॉक के अंदर फिर 4 ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। मैं रुको आपको मेरा अकाउंट खोल के दिखाता हूं, लैपटॉप पे दिखाता हूँ। हाँ इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ देखो, अब ये जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो मैंने बना रखा है ना, तो ये यहाँ पर से देखो, अब ये मेरा पोर्टफोलियो है। आपको किस तरीके से बनाना है, आपको भी अपने जो शेयर्स हैं वो इस तरीके से लिस्ट करते जाने हैं। अब जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो ये पोर्टफोलियो बन रहा है। इसमें पर शेयर की प्राइस, कितना शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कितने शेयर डिक्रीज हो रहे हैं, वो इस तरीके से रिकॉर्ड होता है। जैसे अभी AB कैपिटल है, आदित्य बिरला कैपिटल, इसकी लाइव प्राइस अभी 71 रुपीज का चल रहा है। कितने रुपए का चेंज आया है, कितनी क्वांटिटी मेरे पास में पड़ी है, इसकी टोटल प्राइस कितनी हो गई, मतलब 71 इंटू 25 करोगे तो अभी ये इतने में मिल रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस कितने का था, 188 रुपीज का। पर डे मुझे आज के डे पे अभी तक 79 रुपीज का गेन हुआ, और ओवरऑल मैं 2920 रुपीज लॉस में चल रहा हूँ। अदानी ग्रीन्स अभी इसकी करंट प्राइस 608 रुपए चल रही है। 17 रुपए का इंक्रीज है, मतलब कल जो प्राइस थी, जिस प्राइस पे कल ये बंद हुआ था, उससे अभी 17 रुपए ऊपर चल रहा है। टोटल कितनी क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है। अभी करंट वैल्यू उसकी कितनी है, 30,400। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने में करा था, 454 के अंदर। आज में कितना इंक्रीज हो गया, 898 रुपीज। ओवरऑल में कितना प्रॉफिट में चल रहा हूँ, 7696। तो ऐसे आप अपनी 5 कंपनी, ये ऐसे एड स्टॉक का ऑप्शन आएगा। एड स्टॉक पे जो भी आपको कंपनी का स्टॉक ऐड करना है, जैसे अपन ने टाटा मोटर्स बोला, टाटा मोटर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। जैसे रिलायंस भी पड़ा है, क्या कौन सा लिया था अपन ने, सिप्ला, सिप्ला को ऐड करना है मुझे, तो ये मैंने सिप्ला ऐड करा।
सर्च करा, ये सिप्ला आ गया, सिप्ला को मैंने ऐड कर रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। अब ऐड स्टॉक डिटेल, आज की डेट डाली, मतलब मैंने आज शेयर खरीदा है, ये आज की डेट आ गई, कितने शेयर्स खरीदे। अब देखो सिप्ला का करंट शेयर कितने का चल रहा है, सिप्ला का करंट शेयर चल रहा है अपना, एक मिनट को निकाल लेते हैं अपन। एक सेकंड, हाँ सिप्ला का भी करंट चल रहा है 733 रुपीज का, है ना। सिप्ला का करंट शेयर चल रहा है 733 रुपीज का। अपने को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने बोला आपको, 1 लाख डिवाइड बाय 733 कर लेते हैं, तो लगभग 136 शेयर्स आ रहे हैं ना, 136.42, तो अपन 136 लेके चलते हैं। मैंने मेरे शेयर्स में यहाँ पे ऐड कर लिया 136, ये 136 ऐड कर लिया, प्राइस में डाल दिया जिस प्राइस में मैंने खरीदा है सिप्ला 733 रुपीज, मेरे अकाउंट में ऐड हो जाना चाहिए, ये सेव। बस ये सेव करते ही ये सिप्ला मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो गया। देखो यहाँ पे पहले 4 लाख कुछ का पोर्टफोलियो था, अब देखो 5,80,000 का पोर्टफोलियो हो गया, ये सिप्ला मेरे यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो सिप्ला में कैसे शो हो रहा है, 729 इसकी करंट प्राइस चल रही है, 2 रुपए प्लस चल रहा है ये, जो जिस प्राइस पे ओपन हुआ, मतलब ये ओपन हुआ होगा 727 पे, 2 रुपए 30 पैसे ऊपर चल रहा है। 136 टोटल शेयर्स है मेरे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू अभी चल रही है 99,260। मैंने खरीदा था 733 रुपीज के अंदर, आज में 313 रुपए का गेन हुआ है, और ओवरऑल मैं 428 रुपए लॉस में चल रहा हूँ। तो ऐसे 20 दिन का डेटा अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको लास्ट में फाइनल 20 दिन बाद ये वाला जो पॉइंट में ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा फाइनल कि आपने 20 दिन के अंदर कितना पैसा अर्न करा। ओवरऑल गेन और परसेंटेज जो होता है वो यहाँ पे शो होता है कि ओवरऑल कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ, वो यहाँ से पता पड़ जाएगा। तो आपको ऐसे 5-5 शेयर्स लेने है ना, 5 शेयर्स का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, और पोर्टफोलियो में अपने शेयर्स ऐड करके टोटल इन्वेस्टमेंट आपको मैंने बता दिया, हमेशा 1-1 लाख रुपए का करना है 5 शेयर्स के अंदर, 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। अब जैसे 1 लाख डिवाइड बाय जो भी शेयर की ओपनिंग प्राइस है आज की, आज ही कर लेना ये काम, आज की जो ओपनिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस ली, डिवाइड 1 लाख डिवाइड बाय आज की ओपनिंग प्राइस, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं फ्रैक्शंस में मत लेना, उसको राउंड ऑफ कर लेना, राउंड ऑफ करके करंट प्राइस जिस प्राइस पे आप वो शेयर खरीद रहे हो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो 5 लाख आपको टोटल इन्वेस्ट करने, किस किस तरीके से करना है, 5 कंपनी के अंदर, 5 कंपनी कौन कौन सी लेनी है, अलग अलग सेक्टर्स की 5 कंपनी लेनी है, अलग अलग सेक्टर्स की 5 कंपनी लेनी है। और किसी को कोई डाउट? सर ये ओवरऑल गेन और लॉस कैसे पता चलेगा, मतलब जैसे अभी आपने वो सिप्ला का लिया तो उसमें तो ओवरऑल मतलब अभी नेट आपका जो प्रॉफिट था जो डेज चेंज वो तो आपका प्लस में दिखा रहा था और ओवरऑल गेन माइनस में दिखा रहा था, ऐसा क्यों? ओवरऑल प्लस, ये जो डेज गेन है ये क्यों प्लस में दिखा रहा है, क्यों आज जो सिप्ला का शेयर है वो 2 रुपए 30 पैसे बढ़ा है ना, तो आज शेयर 2 रुपए 30 पैसे बढ़ा है, कल इसका शेयर जो था वो 728 रुपीज का था, मतलब जो कल बंद हुआ था मार्केट, जब सिप्ला की रेट कितने पे बंद हुई थी, 727 रुपीज पे बंद हुआ था, आज जो अभी खुला है वो 2 रुपए 30 पैसे प्लस में चल रहा है, तो 700 मतलब 136 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज 30 पैसे करेगा, तो ये तेरा आज का गेन आ गया लगभग, है ना। तो अपने को डेज गेन से मतलब नहीं है, अपने को ओवरऑल गेन से मतलब है। अब जैसे देख मैं बता रहा था जो अपना, अब देख जैसे अदानी ग्रीन से है ना, अदानी ग्रीन्स की करंट प्राइस चल रही है 605, मेरे को डेज गेन से मतलब नहीं है कि आज में 763 रुपीज का इन्वेस्टमेंट मेरा इंक्रीज हो गया, मुझे किससे मतलब है, ओवरऑल गेन से। मैंने अदानी ग्रीन 3 महीने पहले खरीदा था, 3 महीने के अंदर मुझे देख इसने कितना रिटर्न दे दिया, 33.31% का रिटर्न दे दिया। मेरे पास में टोटल 100 शेयर्स थे,
कल मैंने 50 शेयर सोल्ड आउट करे, प्रॉफिट बुक किया, और अभी भी 50 शेयर रखे हुए हैं, और अभी भी इन 50 शेयर्स के ऊपर 33% का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड करना है अपने को। 5 शेयर्स लेने हैं, 5 शेयर्स में अपने को टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ 20 डे, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। डेज गेन, रोज कितना गेन हो रहा है या रोज कितना लॉस हो रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ 20th डे अपने को ओवरऑल कितना गेन हो रहा है वो यहाँ पे आपको टोटल ऊपर भी दिख जाएगा। देखो कि जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितने का है, यहाँ पे आपका 5 लाख आने वाला है, मतलब 5 लाख से कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-20 रुपए ऊपर नीचे आएगा, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, और यहाँ पे ओवरऑल गेन कितना आ रहा है -1,23,000, मतलब अभी मेरा पोर्टफोलियो तो नेगेटिव चल रहा है। वैसे आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये लेटेस्ट वैल्यू कि अभी अगर सारे शेयर्स में बेच देता हूं तो मुझे कितने मिलेंगे, 4,02,000। ओके सर, है ना। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। फिर ये सारे रिकॉर्ड कहाँ करने हैं, कौन मतलब शीट में या फिर कॉपी में, कहीं में करना है? ये कॉपी में नोट करने हैं आपको। सर बीएससी की कॉपी में? हाँ, बीएसटी की कॉपी में नोट कर लो। बीएसटी की कॉपी के अंदर आपको नोट करने हैं सारे शेयर्स कि आपने कौन सा शेयर कितने रुपए में परचेज करा, फिर हर डे उसकी ओपनिंग प्राइस और उसकी क्लोजिंग प्राइस आपको रिकॉर्ड करते चलना है। ठीक है। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, क्या मतलब प्रोजेक्ट में और क्या क्या करना है, इसके ऊपर कोई डाउट? अच्छा, जो भी 5 कंपनीज आप ले रहे हो, उन 5 कंपनीज की डिटेल आपको नोट करनी है, मतलब उन कंपनी के बारे में आपको लिखना है पेपर के ऊपर कि क्या क्या वो कंपनी किस चीज में डील करती है, उसकी मार्केट कैपिटल कितनी है, टोटल लगभग उसका हर डे का वॉल्यूम कितना होता है। आप जब कंपनी का मनी कंट्रोल के ऊपर उसकी प्रोफाइल खोलोगे या एनएससी मार्केट पर उसकी प्रोफाइल खोलोगे तो कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कंपनी किस चीज में डील कर रही है, किस सेक्टर में डील कर रही है। अच्छा, फिर जो फ्लक्चुएशन होगा 20 दिन के अंदर, फ्लक्चुएशन के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन होगा, तो फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, ये साहिल क्यों डिमांड कर रहा है रिक्वेस्ट। हाँ, फिर फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, जैसे अभी एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के अंदर एक्सिस बैंक का शेयर अभी थोड़े दिन पहले 530 की रेट में था, मेरे पास 100 शेयर थे एक्सिस बैंक के, 75 शेयर्स मैंने सोल्ड आउट कर दिए, 25 शेयर्स अभी मेरे पास में पड़े हैं। तो अब अभी एक्सिस बैंक की रेट देखो कितनी चल रही है, ये एक्सिस बैंक की रेट देखो, अभी एक्सिस बैंक कितना चल रहा है, 432 रुपीज का चल रहा है। तो ऊपर की रेट में बेच के अपन ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी कितने में चल रहा है, 432 के अंदर। तो ये इतना क्यों गिरा, तो इसकी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कितना क्यों गिरा, क्योंकि एक्सिस बैंक लास्ट 3 महीने से कंटिन्यू ग्रो हो रहा था, कंटिन्यू बढ़ रहा था। अब चार्ट कैसे देखते हैं, देखो ये एक्सिस बैंक का चार्ट निकालते हैं, एक्सिस बैंक के ये देखो, ये एक्सिस बैंक का अपन ने खोल लिया, एक्सिस बैंक अभी कितने का चल रहा है, 434 रुपीज का चल रहा है। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, देखो अब लास्ट 6 महीने का चार्ट देखो इसका, देखो 6 महीने पहले इसका, ये 6 महीने, ये 52 भी, ये जो एल है, एल मतलब शो होता है कि सबसे लोएस्ट प्राइस कितनी है, और एच शो होता है कि सबसे हाईएस्ट प्राइस कितनी है। तो ये कितने पे चल रहा था, 12 मार्च 2020 को इसकी रेट कितनी चल रही थी, देखो 543, और ऊपर चल जाते हैं 11 मार्च को, 11 मार्च को कितने का चल रहा था, 619 रुपए का चल रहा था। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर देखो शेयर गिर के कितना आ गया, कौड़ियों के भाव मिलना चालू हो गया 308 रुपए में। ठीक है, उसके बाद में लॉकडाउन से धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा, घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा, एक मतलब 100-150 रुपए की रेंज में घूमता जा रहा है, काफी इंक्रीज होके ये अभी इंक्रीज हुआ था काफी ज्यादा। ये देखो 509 रुपए तक आया था, मैंने बताया 507 रुपए में मैंने बेच दिए थे शेयर्स, 509 रुपए तक आया और अब वापस अब नीचे गिरना चालू हो गया। तो ये ग्राफ कैसे चल रहा है, ऊपर नीचे, मतलब कैमल की जो हम्प होती है उसकी तरह का ग्राफ चल रहा है ये। इस तरीके के शेयर्स स्ट्रॉन्ग शेयर्स माने जाते हैं।
मतलब अगर ऐसा टेक्निकल चार्ट है किसी शेयर का कि वो 100 रुपए की रेंज में घूमता जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं। आपको एक और शेयर दिखाता हूँ, देखो बजाज फाइनेंस। सर वो ऐसा ग्राफ लॉन्ग रन में प्रॉफिट देते हैं ये वाले शेयर्स। टर्म में प्रॉफिट देते हैं ये शेयर्स। बजाज फाइनेंस दिखाता हूँ, आपने ऐसा ग्राफ नहीं देखा होगा कभी भी, दिखाता हूँ आपको। बजाज फाइनेंस का आप देखो 2 साल का ग्राफ देखो, देखो कॉन्स्टेंटली ये शेयर बढ़ता गया। ये वाला जो ग्राफ होता है ऐसा इतना कांस्टेंट इंक्रीज होने वाला, ये ग्राफ बहुत लिमिटेड कंपनी के ऐसे ग्राफ होते हैं जो आपको इस तरीके के ग्राफ मिलते हैं कि एकदम से ये शेयर हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन में शेयर वापस देखो आपको, ये अभी 2 साल पहले, ये नवंबर 8 अक्टूबर 2018 को कितने में मिल रहा था, 1974 रुपीज 85 पैसा। और 2 साल पहले की रेट अपने को अभी लॉकडाउन में वापस मिली 1895 रुपीज तक गया ये 22 मई को। तो जो अभी लॉकडाउन में जिन 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 लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, जिस रेट में शेयर खरीद लिए, वो निहाल हो गए, डबल हो गए उनके पैसे सबके। अब वापस ही देखो इंक्रीज हो के ये हाईएस्ट कितना जा चुका है, 4800 रुपए तक जा चुका है, 4880 रुपए तक जा चुका है। और अभी भी कितने पे मेंटेन्ड है, ये मेंटेन्ड है देखो 3422। ये भी 3 दिन में टूटा है अभी। लास्ट अगर आप 3 दिन का चार्ट देखोगे तो 3 दिन के अंदर ही चार्ट 300 रुपए टूट गया। नहीं तो 3 दिन के अंदर देखो, ये 1 वीक का चार्ट खोलते हैं अपन, अभी कंटिन्यू गिरे रहा है ये 1 वीक से। ये 3648 3648 तक चला गया था, जो अभी गिर के कंटिन्यू गिरता जा रहा है। ये 2-4 दिन से गिर रहा है शेयर, और गिर के ये 3412 तक गया। अब वापस इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है, 3473 तक आया है ये। तो इस तरीके के सर जो इसके चार्ट गिरने का रीजन क्या है? ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुका है। इंडिया चाइना की अभी लड़ाई चल रही है, पूरा फाइनेंस सेक्टर, पूरा बैंकिंग सेक्टर गिरा हुआ है। लोग इनके पास में काम नहीं है। मॉनिटरियम जो है वो इसका गवर्नमेंट जो मॉनिटरियम है वो आगे से आगे इंक्रीज करती जा रही है, तो इनके पास में फंड नहीं आ रहे। जितनी भी इनके लोन की ईएमआईज है वो सब ईएमआईज और ये सब कुछ टाइम पे नहीं आ रही। तो भी बजाज फाइनेंस ऐसी कंपनी है जिस कंपनी की जो मार्केट कंडीशन है, मार्केट वो बहुत टॉप क्लास मार्केट कंडीशन है, इसलिए इसने 3 महीने 4 महीने के अंदर आपने रिकवरी देखी। 2000 जो शेयर 1895 तक चला गया था वो वापस 3600 तक आ गया, डबल हो गया लगभग। मेरे पास में ये 1979 रुपीज के रेट पे पड़ा है वाला शेयर, और अभी देखो 3468 चल रहा है। ठीक है, मैंने गलती करी जो मैंने नीचे के रेट में बेच दिए, अभी सिर्फ 10 शेयर रख रखे हैं। 10 शेयर के ऊपर आप गेन देख लो कितना गेन है। 1900 में खरीदा हुआ है और अभी 3400 का चल रहा है। पर शेयर 1500 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, 10 शेयर पे 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये वो शेयर्स हैं जो आपको हमेशा कमा के देंगे। और आप अभी इसकी 6 महीने बाद की रेट देखोगे तो ये 5000 टच करेगा। तो ये बजाज फिनसर दिखाता हूँ आपको, ये 1 साल पहले 10,000 का शेयर था, लॉकडाउन के अंदर गिर के 3,500-4,000 तक आ गया था, 4,400 रुपए तक आ गया था। और अब वापस देखो इसने कितनी अच्छी रिकवरी करी, 6,000। ये देखो, ये 6 मंथ का चार्ट देखो, ये साल भर का देखो, ये शेयर की प्राइस कितनी चल रही थी, लगभग 9,600 है ना। ये इसने हाई मारा हुआ है यहाँ पे 9,950 रुपए का। कब, 30 जनवरी को कितने का चल रहा था, 9,950 का, जो गिर के लॉकडाउन के अंदर देखो कितने पे मिलना चालू हो गया, 4,097 पे। अब सोचो 4,097 में जिसने शेयर खरीदा अभी भी उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, केवल 3-4 महीने में 6,000 का चल रहा है। अराउंड 2000 का प्रॉफिट हो गया ना। 2000 पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, 10 शेयर भी उठा लिए 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ऐसी कंपनीज है जिनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। देखो आप इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ भी सेम बजाज कंपनी नहीं हो तो अच्छा ही करेगी, सामने कोई बिल्कुल। दूसरी कंपनी नहीं हो तो अच्छा ही करेगी। क्या, जब सामने कोई दूसरी कंपनी नहीं हो तो अच्छा ही करेगी। किसने बोला सामने कोई दूसरी कंपनी नहीं है, इतने सारे बैंक कहाँ गए, कितने बैंक है अपने पास में, आईसीआईसी बैंक, सर कोटक बैंक, HDFC लाइफ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो बैंक नहीं है। तो एचडीएफसी सर लाइफ मुथूट फाइनेंस है ना?
हाँ, ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। HDFC लाइफ तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आता है। सर वो तो लोन नहीं प्रोवाइड करती? नहीं, वो लोन प्रोवाइड नहीं करती, वो इंश्योरेंस का काम करती है। तो इतनी सारी कंपनीज है, इतने इतने बैंक है, इतने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी इनका पोर्टफोलियो देखो किस तरीके से। जिस बंदे ने 5 साल पहले 2015 में 1978 की रेट चल रही थी, उसको इतना मार्केट गिरने के बाद, इतना मार्केट क्रैश हो चुका है, अभी भी आज की रेट में भी वो 3 गुना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। करंट रेट कितनी चल रही है? 6124। 5 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट करा था 1905 1700 की रेट में उसको शेयर मिला था, और अभी भी देखो कितना 6124, 3 गुना से भी ज्यादा चल रहा है, 3.5 गुना चल रहा है इतना मार्केट गिरने के बाद। तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। कभी भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं होते। लॉन्ग टर्म में जो भी मार्केट में काम करेगा उसको हमेशा प्रॉफिट होगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको आपकी शेयर मार्केट नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ही है। आपको भी मजा आएगा शेयर मार्केट में, आप चीजें सीखोगे, करोगे। ठीक है, तो ये आपको प्रोजेक्ट पूरा समझ में आ गया कैसे क्या करना है? यस सर। सब चीजें समझ में आ गई? हाँ, यस सर जो कंपनी के बारे में लिखना है वो भी सर कॉपी में लिखना है बेसिकली? लैपटॉप बंद हो, लैपटॉप हेलो हेलो। Sir, yes sir, now you are audible. हाँ, यस बिल्कुल। सर खुशी बोल रही थी कुछ आपसे। Yes sir, I was asking that हमें जो कंपनीज के बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, वो भी कॉपी में ही करना है या फिर सिर्फ 20 डेज के जो शेयर के प्राइस है वही लिखना है? अभी ऐसा करो आप लोग, अभी ये देखो, आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है, आपको जो A3 साइज वाली फाइल होती है वो फाइल बनानी है। ये सब रिकॉर्ड से मेंटेन करना है। मगर अभी के लिए कंपनी के बारे में लिखना करना अभी मत करो। अभी आप ऐसा करो, सिर्फ तो बाद में करना मेरी क्लास के बाद। डेटा रिकॉर्ड करो, है ना। अभी सिर्फ आप 20 दिन का डेटा रिकॉर्ड करो कि 20 दिन में आपकी शेयर की ओपनिंग प्राइस कितनी है, क्लोजिंग प्राइस कितनी है। जो मैनुअल वर्क और लिखने वाला जो कंपनी का डेटा रिकॉर्ड करना है या जो भी दूसरी चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी 2-4 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या एंड मेंटेन सर इन्वेस्ट एक ही बार करना है ना, फॉर द फर्स्ट डे आज ही करना है ना जैसा? आज ही करो, आज ही करो, बेस्ट है आज ही करो। ठीक है, आज की जो भी 5 शेयर्स आप ले रहे हो उसकी ओपनिंग प्राइस लिखी भी आएगी कि आज वो कितने में ओपन हुआ था, तो आपको वहां से ओपनिंग प्राइस मिल जाएगी। और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है, तब 3:30 बजे वो मार्केट कितने पे क्लोज हो रहा है वो क्लोजिंग रेट मिल जाएगी। ओपनिंग रेट आपके पास आ गई, क्लोजिंग रेट आपके पास में आ गई, तो आप इजीली 20 दिन का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी सर आप एक और सिर्फ, क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर अगर आज की क्लोजिंग रेट मेरी 500 है तो कल भी ओपनिंग रेट 500 होगी या चेंज हो जाएगी? नहीं नहीं, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके सर। आज शेयर 500 रुपए पे बंद हुआ तो मतलब इसका ये नहीं होता कि वो कल 500 पे खुलेगा। इसमें ऐसा होता है, कंपनी में न्यूज आती है ना। अब पूरे दिन भर में कंपनी में क्या न्यूज आई, कंपनी ने क्या काम एक सेकंड। हाँ, तो कंपनी ने पूरे दिन में क्या काम करा, कंपनी की क्या न्यूज आई, मार्केट प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इंडिया चाइना की जो लड़ाइयाँ हो रही है, लड़ाई में क्या सिचुएशन है, मार्केट कंडीशन क्या है, इंडिया में कोई और दूसरी तरीके की कोई न्यूज आई, उन न्यूज के बेसिस के ऊपर अगले दिन की ओपनिंग रेट चेंज हो जाती है। कल शेयर 500 रुपए में बंद हुआ था, उस कंपनी में उस 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद में कोई मीटिंग हुई, मीटिंग में कोई ऐसा रिजल्ट उन्होंने लिया जो मार्केट के फेवर में था, अगले दिन रेट सीधी 550 खुली। तो रेट लो भी हो सकती है?
हाँ लो भी हो सकती है, कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो मार्केट के फेवर में नहीं है तो 450 पे ओपन हो गया। ओके तो बोथ वेज चलता है ये, किसी भी तरीके से ऊपर भी खुल सकती है रेट, नीचे भी रेट खुल सकती है। आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, आपको 20 दिन का डेटा पूरा रिकॉर्ड करना है। 20 दिन का डेटा रिकॉर्ड करके ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, आप एक पेज के ऊपर 5 कंपनी ले लो, पांचों कंपनी का ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस जैसे पर कंपनी का हेडिंग डाली, फिर लेफ्ट कॉलम के अंदर सारी डेट लिख ली, फिर एक हेडिंग बनाई ओपनिंग प्राइस, एक हेडिंग बनाई क्लोजिंग प्राइस, और 20 दिन डेटा रिकॉर्ड करते जाओ, है ना। 20 दिन आप सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करो, उसके बाद क्या करना है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड सर कैलकुलेशन भी नहीं करना है कितना प्रॉफिट कितना लॉस? नहीं अभी 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 मत करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अभी मत करो। कैलकुलेशन के लिए आप क्या करो, मनी कंट्रोल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके ऊपर आज की डेट में जिस डेट में आपने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चालू किया ना, वो इन्वेस्टमेंट वहां पे रिकॉर्ड कर दो, वो कैलकुलेशन करेगा ऑटोमेटिक। तो आपको हेल्प मिल जाएगी पर डे ये देखने में कि आपका पोर्टफोलियो कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, ओके सर। है ना। तो ये काम करो आप लोग सब, आज आपका यही प्रोजेक्ट है कि सर आप 5 प्लीज लो। हाँ यस टेल मी। सर ओवरऑल गेन या ओवरऑल लॉस देखना है ना? क्या? सर ओवरऑल गेन या ओवरऑल लॉस देखना है ना? हाँ ओवरऑल गेन और ओवरऑल लॉस देखना है। सर ओपनिंग पे भी देखना है एंड क्लोजिंग पे भी देखना है, राइट? ओवरऑल जो गेन और लॉस होता है वो ओपनिंग क्लोजिंग रेट पे नहीं होता, जो करंट रेट चल रही है उस रेट पर होते हैं। जिस टाइम आप देख रहे हो उस रेट तक आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो पता पड़ेगा। आपने खरीदा तो आज सर के वो रेट में, अभी नोट नहीं करना ना? नहीं अभी क्लोज कुछ भी नहीं करना, अभी तो आपको सिर्फ ओपनिंग रेट क्लोजिंग रेट 20 दिन तक रिकॉर्ड करते जाओ और मनी कंट्रोल पे अपना पोर्टफोलियो ऐड कर लो, बस ये 2 काम करो, ओके ठीक है। सर, थैंक यू। 5 कंपनी अच्छी सेलेक्ट करना, अलग अलग सेक्टर्स की सेलेक्ट करना, है ना। 5 अलग अलग सेक्टर लेना, 5 अलग अलग सेक्टर्स की 5 कंपनीज लेना, और निफ्टी 50 का चार्ट निकाल लेना स्टॉक का कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है, उन्हीं निफ्टी 50 की 5 कंपनीज ले लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू चलो सर। ओके, चलिए आज मैं यही एंड। थैंक यू सर।